नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आज हम सब लोग माँ भगवती के जो 7वां नवरात्रा है, माँ कालरात्रि, जो काल का भी काल है, जो आने वाले जीवन के अंदर काल की जो रात्रि है, उस काल की रात्रि के अंधकार को भी दूर कर देती हैं, ऐसी माँ कालरात्रि है। उनका वर्ण एकदम काले रंग का है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, उनके गले में विद्युत की माला है, बिजली की भांति चमकने वाली माला है, और जो गधे के ऊपर बैठी हुई है, जिनके 3 नेत्र हैं, ऐसी मां जो है वो हमारी मां कालरात्रि है। हाथों में खड्ग है, एक हाथ में कांटा है, ऐसी मां की छवि है, ऐसी मां कालरात्रि की अद्भुत छवि है। इस प्रकार का शत्रुओं के अंदर, जिनके शत्रु जो हैं वो अपनी हार को स्वतः स्वीकार कर लेते हैं, घबरा जाते हैं, शत्रुओं का नाश करने वाली है मां कालरात्रि। लेकिन ये सदैव अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। इन्हें शुभंकरी भी कहा गया है, जो अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ करने वाली है। मां कालरात्रि जो हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, जिसको नकारात्मक ऊर्जा कहा गया है, नकारात्मक ऊर्जा, कई बार हमें लगता है कि हमारे ऊपर कोई टोना टोटका कर दिया गया, हमारे लिए किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है। मां कालरात्रि की पूजा करने से हमारे ऊपर किए गए ऐसे सारे प्रयोग वो भी नष्ट हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। हमारे ऊपर ऐसी किसी भी बुरी शक्ति का जो प्रभाव है वो नहीं रहता है। कुंडली में अगर शनि किसी अशुभ भाव में बैठा हो तो भी, या शनि ग्रह कुंडली में पीड़ित हो, तो उसके लिए भी मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। शनि के दोष को, शनि के संताप को नष्ट करने के लिए बड़ा गुणकारी पूजा है, करनी चाहिए। और जो व्यक्ति का सर्वोच्च चक्र है, जिसको हम सहस्त्राचार चक्र कहते हैं, उसको भी ये नियंत्रित करती हैं। और इस दिन उस चक्र पर ध्यान करते हुए हमें अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। जिस समय हम मां कालरात्रि की पूजा करते हैं और जो हमारा सहस्त्राचार जो चक्र है, उस पर जब हम ध्यान केंद्रित करें तो साथ साथ अपने गुरुओं का भी ध्यान करना चाहिए। उससे हमें बड़ा लाभ मिलता है और माता जी की कृपा प्राप्त होती है। माता जी की पूजा कैसे करनी? सबसे पहले उनकी छवि को, उनकी मूर्ति को, उनके स्वरूप को बड़े सुंदर से आसन देकर के, सुंदर वस्त्र उनको जो है हमने जो है उनको आसन देना है। लाल रंग का हो सकता है, पीले रंग का हो सकता है। एक बात और अपने को ध्यान रखनी है, जो भक्त हैं जब मां कालरात्रि की पूजा करें तो काला वस्त्र ना पहने, बिना काला वस्त्र पहने। इसके अलावा आप सफेद पहन सकते हैं, लाल पहन सकते हैं, पीला पहन सकते हैं, लेकिन काला ना पहने। और ये पूजा रात को अर्धरात्रि में हमने इसकी पूजा करनी है। मां कालरात्रि की जो पूजा है वो रात को 12 बजे के बाद ही हम करें। जो अर्धरात्रि है उसी समय इसकी पूजा होती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, इसका फल तभी मिलेगा, ये पूजा हमने किसी के बुरे करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं करनी है। अगर हम ऐसा करके पूजा करेंगे तो वास्तव में इसका अपने को लाभ नहीं मिलने वाला। मां कालरात्रि की पूजा जब करें तो हे माता, सभी के जीवन से काल का भय मिटा दीजिए, सभी ऊर्जावान हो, सभी शक्तिमान हो, किसी को मृत्यु का भय न रहे। ऐसी कामना के साथ ही मां कालरात्रि की पूजा जो है ये करनी चाहिए। माता जी को लाल फूल बड़े प्रिय हैं, लाल फूल उनको अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, उससे भी इनको लाभ जो है हमें पूजा के अंदर लाभ मिलता है। और मंत्रों का जाप करना है, मंत्रों का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र वास्तव में बड़ा सिद्धिकारी है। 108 बार इस मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। इसके अलावा माता जी का मंत्र, कराल वंदना घोरा मुक्त केशी चतुर्भुजाम, कालरात्रि करालिंका दिव्याम विद्युत माला विभूषिताम। ऐसी माता जी जो कराल वंदना, जिनके मुख से काल को भी हैरान कर देने वाली, काल को भी घबरा देने वाली आवाज जैसी वो निकालती हैं, मुक्त केशी और जिनके बाल खुले हुए हैं, और चतुर्भुजी हैं जिनकी 4 भुजाएं हैं, ऐसी हमारी माता जी हैं कालरात्रि। इस मंत्र का भी हम जाप कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ माता काली, ये काली का ही रूप है, और भैरव जी और हनुमान जी,
ये 3 ऐसे हमारे यहाँ पर देवी देवता हैं जो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी सी पूजा हम करते हैं तो तुरंत हमें फल देने वाले हैं। ये 3 ही हमारे पास में है। तो ऐसी ही माँ कालरात्रि हैं जो काली का रूप है। उनकी पूजा करने से, उनका अनुष्ठान करने से, उनका जप करने से, उनके नाम का संकीर्तन करने से ये अपने को लाभ प्राप्त होता है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और 108 बार नवाण, जो हमारा नवाण मंत्र है, ओम एम हिम क्लीम चामुंडाय विच्छय, इसका भी हम 108 बार जो है ये जाप कर सकते हैं। रात्रि में पूजन करना है, काला कपड़ा नहीं पहनना, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए हमने इसको नहीं करना। इसमें आप छोटा सा यज्ञ भी कर सकते हैं, छोटा हवन कुंड लें, देसी घी लीजिएगा, और जैसे मैंने कहा कि जो नवाण मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छय, एक एक लौंग डाल करके 108 बार करके भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और माता जी को आहुतियां ये दे सकते हैं। माता जी को जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो है गुड़ का भोग लगाना। आप भोग लगाइए, आधा स्वयं और परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनको दीजिए, और जो आधा गुड़ है वो किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा। इसको करने से मां कालरात्रि की कृपा ये सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। इनको करने से हमारे दुष्ट जो शत्रु हैं, जो हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, शत्रुओं को नियंत्रित करने के लिए, शत्रुओं का भय समाप्त करने के लिए, दुर्घटना और रोगों का नाश करने के लिए मां कालरात्रि की कृपा ये सदैव हमें प्राप्त होगी। इस जानकारी को आप अपने ग्रुप में, अपने परिचित में, जो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, उन सबको आप फॉरवर्ड करें, ताकि आपके ऊपर भी और सबके ऊपर उस जगत जननी माँ भगवती की कृपा जो है, माँ कालरात्रि की कृपा जो है, ये सबके ऊपर बनी रहे। और इस चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन ये जरूर दबाइएगा। नमस्कार, राम राम जी।